फिलहाल जो 2003 से लेकर के 2022 तक के जो शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा था, जिसमें डीए सिर्फ और सिर्फ 50% दिया जा रहा था और एचआरए 4% दिया जा रहा था। और उनका जो टोटल सैलरी होता था, इनहैंड सैलरी, वो 35,720 रुपया होता था। सभी प्रकार के शिक्षकों का जो डीए की वृद्धि हुई है दोस्तों, वो डीए जो है आपको जनवरी 2025 से दे होगा 55% डीए, और 55% डीए के अनुसार अब जो आपका नया वेतन हो जाएगा जनवरी 2025 से, जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। डीए 55% के अनुसार 13,750 रुपया होगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,250 रुपया होगा। मेडिकल लगा करके जो इन हैंड सैलरी उनको मिलेगा वो 37,095 रुपया मिलेगा, और एनपीएस में इनका 9300 रुपया जमा होगा, और इसकी टोटल सैलरी दोस्तों 46,395 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे इन हैंड सैलरी का, तो इन हैंड सैलरी दोस्तों 37,095 रुपया मिलेगा जो 2022 के शिक्षक हैं, जबकि अभी उनको 35,720 रुपया मिल रहा था। जो ये अमाउंट का डिफरेंस है दोस्तों, वो एरियर के रूप में मिलेगा, और आपको कितना भी एरियर मिलेगा उसके भी बारे में बात करेंगे अभी। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो 2013 के जनरल टीटी पास हो, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो, वेतन संरक्षण के अनुसार जो उनका वेतन निर्धारण होगा वो 27,320 रुपया में होगा, और 55% डीए के अनुसार अब उनका वेतन बनेगा। तो वेतन कितना बन जाएगा? 55% डीए के अनुसार उनका जो होगा 15,026 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया होगा, और मेडिकल होगा 1,000 रुपया, और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 40,447 रुपया, जबकि टोटल सैलरी 50,610 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो स्पेशल उर्दू टीटी पास हो, चाहे वो 2013 के जनरल टीटी पास हो, जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है, उनका इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया हो जाएगा, और टोटल सैलरी 50,610 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 29,850 रुपया में होगा, और 55% डीए जो रिसेंट ही सरकार के द्वारा स्वीकृति दिया गया है दोस्तों, और 55% डीए के अनुसार 16,418 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,493 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 44,104 रुपया होगा। जो 2010 के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राजकर्मी बने हैं, और उनका इनहैंड सैलरी 55,208 रुपया हो जाएगा। उनका टोटल सैलरी इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया, जिसमें से 11,104 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। उसके बाद जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 30,750 रुपया पर होगा। विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, वेतन संरक्षण के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा या वेतन का निर्धारण किया जाएगा। 55% डीए के अनुसार 16,913 रुपया होगा, और डीए 5% एचआरए 5% के अनुसार 1,538 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया। जो इनहैंड सैलरी होगा वो 45,405 रुपया होगा। ये कौन से शिक्षक होंगे दोस्तों? ये 2006 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और ग्रॉस सैलरी उनका 56,844 रुपया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के बीच में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका वेतन निर्धारण 31,670 रुपया पे किया जा रहा है। अब जो उनको डीए मिलेगा वो 55% डीए के अनुसार मिलेगा, तो 55% डीए जो उनका हो जाएगा वो 17,419 रुपया हो जाएगा। इसमें एचआरए 1,584 रुपया हो जाएगा, मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा, और इनहैंड जो सैलरी होगा दोस्तों उनका 46,734 रुपया हो जाएगा 55% डीए के अनुसार, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं। और उनकी जो इनहैंड सैलरी होगी दोस्तों वो 58,515 रुपया होगा, जो ग्रॉस सैलरी होगा, और इनहैंड सैलरी 46,734 रुपया होगा, और उनका एनपीएस अकाउंट में 11,781 रुपया जमा होगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, जो टीटी पास स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 2013 से लेकर के 16 तक, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका वेतन निर्धारण 29,700 रुपया में होगा। 55% डीए के अनुसार 16,335 रुपया, एचआरए 5% के अनुसार 1,485 रुपया, मेडिकल 1,000, और इनहैंड सैलरी 43,886 रुपया हो जाएगा। जबकि इनको अभी वेतन मिल रहा होगा तो वो 28,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा होगा,
और जब वेतन निर्धारण हो जाएगा उनका कुल सैलरी 54,934 रुपया होगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी दोस्तों, उनका जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है वो 28,840 रुपया पे किया जा रहा है। और डीए जो अब उनको मिलेगा 55% मिलेगा। एचआरए मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी 42,644 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 53,372 रुपया होगा, जिसमें से 10,728 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जबकि अभी जो इनको वेतन मिल रहा है दोस्तों, स्नातक ग्रेड के सभी शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिल रहा है वो 28,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है। अब जो आपका सैलरी चूंकि बढ़ जाएगा तो वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। जो 2022 के 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, 28,000 पर उनका वेतन निर्धारण होगा। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी 41,430 रुपया हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी उनका 51,846 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2022 तक जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उनको कितना इन हैंड सैलरी होगा। जो 2022 के टीचर हैं दोस्तों, उनको 37,095 रुपया इन हैंड सैलरी हो जाएगा वेतन निर्धारण के बाद 55% डीए के बाद। जो 2016 या 2013 के जो टीटी पास शिक्षक हैं उनकी इन हैंड सैलरी 40,447 रुपया हो जाएगी। जो 2010 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इन हैंड सैलरी 44,104 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, इन हैंड सैलरी 45,405 रुपया हो जाएगा। और जो 2003 से लेकर के 2005 के बीच में बने हैं उनका 46,734 रुपया हो जाएगा। और डीए वृद्धि के साथ और वेतन निर्धारण के बाद ये उनका इन हैंड सैलरी होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जो है वो जो 46,734 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलता है और ग्रॉस सैलरी 58,515 रुपया होता है। ये जो अमाउंट है ये आपका फ्यूचर के लिए जमा होगा, एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जब आप नियोजित शिक्षक थे तो आपका फ्यूचर के लिए या ईपीएफ अकाउंट में मात्र 3600 रुपया जमा होता था, जिसमें 1800 आपका और 1800 सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसी भी शिक्षक का एनपीएस अकाउंट में 9,000 से कम जमा नहीं हो रहा है। जो 2022 के हैं उनका 9300 जमा हो रहा है। जो 2016 के हैं, 2013 के हैं 10,163 रुपया। जो 2010 के हैं 11,104 रुपया। जो 2006 के हैं 11,439 रुपया। जो 2003 से लेकर के 5 तक है 11,781 रुपया। ये एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो डीए बढ़ा है, 55% जो डीए हुआ है और आपको 35,720 रुपया जो वेतन मिल रहा था या मिल रहा है, तो आपका एक महीने का एरियर कितना होगा, इसको आप ये चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक का एरियर कितना बनेगा, जिनकी बहाली 2003 से लेकर के 2005 के बीच में हुई थी और वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। 55% डीए के अनुसार अब जो उनका सैलरी हो जाएगा वो 46,734 रुपया हो जाएगा। 50% डीए के अनुसार उनको कितना मिल रहा था, 35,720 रुपया मिल रहा था। तो अब जो उनका एक महीने का सैलरी बनेगा दोस्तों वो 11,014 रुपया बनेगा, जो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक हैं। अगर मई का आपको वेतन निर्धारण के साथ में या 55% डीए के साथ में अगर नहीं मिलता है तो आपका जो 5 महीने का डीए होगा दोस्तों वो 55,070 रुपया होगा, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के हैं। वहीं पर जो 2006 की शिक्षक की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 55% डीए के अनुसार वेतन निर्धारण के बाद उनका इन हैंड सैलरी 45,405 रुपया हो जाएगा, जबकि उनको मिल रहा था अभी 35,720 रुपया। तो एक महीने का जो एरियर बनेगा दोस्तों वो 9,685 रुपया बनेगा। और मई तक चूंकि 5 महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और 5 महीने का जो इनका एरियर बनेगा वो 48,425 रुपया बनेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, इन हैंड सैलरी उनकी 44,104 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी यानी वेतन निर्धारण फिक्सेशन के बाद 55% डीए के बाद, जबकि उनको अभी 35,720 रुपया ही मिल रहा था और उनका एक महीने का एरियर 8,384 रुपया हो जाएगा। और कुल एरियर जो उनको मिलने की संभावना है मई तक वो 41,920 रुपया मिलने की संभावना है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो 2013 के टीटी पास हो चाहे वो 2016 के टीटी पास हो, उनका इन हैंड सैलरी 40,447 रुपया हो जाएगा फिक्सेशन के बाद 55% डीए के बाद, जबकि उनको अभी 35,720 रुपया ही इन हैंड सैलरी मिल रहा था या मिलता है।
तो उनका जो एरियर हो जाएगा वो 4,727 रुपया हो जाएगा। और 5 महीने का एरियर का गणना करके मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों मई तक का, तो उनका जो एरियर बनेगा वो 23,635 रुपया बनेगा। जो 6th फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका जो होगा 55% डीए के अनुसार जो उनका सैलरी होगा वो 37,095 रुपया होगा और 35,720 रुपया उनको मिल रहा था। तो 1 महीने का उनका जो एरियर होगा वो 1,375 रुपया होगा और 5 महीने का एरियर 6,875 रुपया हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों कि आपका यदि वेतन निर्धारण हो जाता है, जब वेतन निर्धारण के बाद आपको जो वेतन मिलेगा 2003 से 2005 के जो शिक्षक हैं उनको इतना मिलेगा 46,734 रुपया। जो 2006 के हैं दोस्तों उनको 45,405 रुपया। जो 2010 के हैं 44,104 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 40,447 रुपया और जो 6 फेज के हैं उनको 37,095 रुपया मिलेगा। जब उनको इतना वेतन मिलेगा दोस्तों, उनको 1 महीने का जो एरियर बनेगा 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक का 11,014 रुपया। जो 2006 के हैं 9,685 रुपया। जो 2010 के हैं 8,384 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है 4,727 रुपया। जो 6th फेज के हैं 13,075 रुपया। यदि आपको मई तक में वेतन निर्धारण नहीं होता है, यानी वेतन निर्धारण के साथ में मई का वेतन अगर नहीं मिलेगा तो संभवतः आपको जून का मिलेगा। तो 5 महीने का जो आपका टोटल एरियर होगा दोस्तों वो यही होगा 55,070 रुपया, 48,425 रुपया। जो 2010 के हैं 41,920 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 23,635 रुपया और जो 6 फेज के हैं 6,875 रुपया। तो